हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए पिता, इनके काम सफल होने पाए प्रभु। आज ये रात की उपास प्रार्थना के सभा में आपकी महिमा इनके बीच में प्रकट होने पाए प्रभु। ये पिता उपास के 32वें दिन और शुक्रवार की प्रार्थना के सभा में आपकी बड़ी और दुगनी आशीष से ये भरपूर हो जाए। इनके हर कामों के ऊपर एक बरकत झलकने पाए, इनके काम सफल होने पाए और चिंता बोझ परेशानी दुखों से प्रभु आजाद हो जाए। बीमार है ये चंगे हो जाए, निराशाएं डर भय अंधकार दूर होने पाए, त्रिज्योति चमकने पाए और आज रात शुकनाए नींदे हर बुरे सपने और पेट अंधकार की ताकतें से बचाइए पिता। दारू बड़िस के टुटका के बंधन से आजाद कीजिए। हर घर में तेरी शांति प्रेम बहाल होने पाए, इनका जीवन घर परिवार आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पूरे परिवार को आशीष करता हूँ। रात की बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। अपने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में ब्लेसिंग को देख। उपास का 32वां दिन और शुक्रवार की यह रात की प्रार्थना के समान प्रभु आपके बीच में अद्भुत कर रहे हैं। हालेलुया। ये 5वां सप्ताह सेवकाई और बुलाहट। सेवकाई बुलाहट ये पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। ना हम बल से कर सकते हैं ना शक्ति से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। जकरिया 4 अध्याय के उसके 6 वचन में लिखा है, ना तो बल से ना सामर्थ से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा सेनाओं के यहोवा का यही वचन। सच्ची सामर्थ्य मनुष्य नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से आती है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है तब हम निर्भर होकर प्रभु की गवाह बन सकते हैं। हेलो, ध्यान देना, जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। हेलो, ये ना बल से ना शक्ति से ये होगा तो पवित्र आत्मा। शैतान का अगर किले ढाना है, शैतान के अगर गढ़ ढाना है, अंधकार के ताकतों से लड़ना है तो हमें क्या करना होगा? पवित्र आत्मा से भरना होगा। और शैतान के हर जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। कैसे? वचन के 2 धारी तलवार से भी चोखा ये वचन है। तो जब वचन आपने हृदय पटिया पर लिख के रखेंगे तो शैतान के हर जलते हुए तीर को तुम बुझा सकते हो और उस पर जय पा सकते हो। ये बल से नहीं हम कर सकते, शक्ति से नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उसकी शक्ति में। हालेलुया। उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ ताकि शैतान के अंधकार के सामने तुम खड़े रह सको। और उसके सामने खड़े होने के लिए वचन ही जरूरी है जो आपके हृदय पट्टिया पर लिखा रहेगा। सही समय पर डिलीवर्स होगा, सही समय से आपको मुंह से निकलेगा और उस वचन के द्वारा उस जलते तीरों को तुम बुझाकर अपने जय का झंडा तुम खड़ा कर सकते हो। हालेलुया। तो विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीष से। पवित्र आत्मा की शक्ति जो होती है वो भरपूरी से होती है मेरे। पवित्र आत्मा चाहिए तो प्रभु से प्रार्थना करेगा। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं दे सकते हैं तो प्रभु मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। तो प्रेतियों के पहले अध्याय के जब उसके हम 8 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह हो। यह वचन है बताता है कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तब प्रभु के गवाह हम बनते हैं और साहस के साथ उसकी सेवकाई और उसके कार्यों में हम कर पाते हैं। बिना पवित्र आत्मा हम प्रभु के कार्य नहीं कर सकते, बिना उसके अगुवाई में हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु ने चुना है और जब आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह ने कहा है मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने, और जब मैं आऊंगा उससे पहले जो बातें मैं तुम्हें सिखाई है
वो तुम्हें बताएगा। कौन बताएगा? मैं जा रहा हूं, लेकिन अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है, वो तुम्हारी सहायता करेगा और मेरे किए हुए बातों को तुम्हें बताएगा, गाइड करेगा। और वो किसको भेज रखा है? वो पवित्र आत्मा जो हमारे लिए है, यीशु मसीह रखा है हमारी सहायता के लिए। यह वचन हमें एक मेरे प्रियो सामर्थ देता है कि यह बताता है कि पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा हम सामर्थ को हम पा सकते हैं। मनुष्य की शक्ति खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें हर पल हर समय हमें थामे रहेगा और आगे की ओर लेता चला जाएगा। तो पवित्र आत्मा जो अगुवाई करे अपने जीवन में उन्हीं बातों को लागू करे। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप सेवकाई में ना उतरे, उसकी बुलाहट को पहले जाने कि उसकी कॉलिंग क्या है, किस क्षेत्र में प्रभु आपको उपयोग करना चाहता है, उसके बाद उन कार्यों को करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सेवकाई करना है तो प्रभु आपको अगुवाई करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा और आप उसमें आशीष पाएंगे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डालें प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना